पुलिस वालों की शहादत हुई है। इसमें वारदातों के पीछे सपोर्टिव हैंड 2 पुलिस एहलकार थे। वो रेहान भट्ट जो जिसका एनकाउंटर होगा, किसी थाने में इशू होता था, कोई वो गिरफ्तार हो जाए तो ये 2 पुलिस एहलकार थे। ये उसके पीछे जाया करते थे, उसको सपोर्ट दिया करते थे, उसकी वहां से जान छुड़वाते थे। पुलिस के 3 जवानों की टारगेट किलिंग का मामला। जेरे हिरासत पुलिस वाले मुबैना तौर पर मुलजिम रेहान भट्ट की कैसे मदद करते रहे थे। आमिर साहब ये बताइएगा कि 2 पुलिस वाले हिरासत में लिए गए थे इस वाक़े के बाद, तो क्या बात सामने आ सकती है कि इनके टारगेट किलर रेहान के साथ क्या ताल्लुकात थे और किस तरह ये उसको सपोर्ट करते थे। फराज, आप बात कर रहे हैं उस एएसआई की और उस कांस्टेबल की जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। आप सिर्फ इन 2 की बात कर रहे हैं। मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा कि जो पुलिस एहलकार सब इंस्पेक्टर जो आशिक अदील था और वो उसका साथी हेड कांस्टेबल था, वो जो शहीद हुए हैं, उनके मुतल्लक भी तफ्तीश में बहुत से इंकशाफात हुए हैं। मैं वो रेहान भट्ट जो अपना मारा गया है ना पुलिस मुकाबले में, शेखुपुरा में जिसका एनकाउंटर होगा, बाप बेटा दोनों मरे हैं। रेहान भट्ट के मुतल्लक बताया गया है कि वो मोबाइल स्नैचिंग किया करता था, वारदातें किया करता था, मेट्रो स्टेशन से मोबाइल जो थे वो चोरी किया करता था। और जहाँ कहीं किसी थाने में इशू होता था, कोई वो गिरफ्तार हो जाए, कोई एप्लीकेशन या उनकी शनाख्त होती थी, तो ये और ये जो पुलिस कांस्टेबल है लोअर मल थाने इन्वेस्टिगेशन का, ये उसके पीछे जाया करते थे, उसको सपोर्ट दिया करते थे, उसकी वहाँ से जान छुड़वाते थे। कोई रिकवरी देनी होती थी वो रिकवरी दिया करते थे। मतलब कि उनके जुराइम की वारदातों के पीछे सपोर्टिव हैंड जो था वो ये 2 पुलिस एहलकार थे। और इनका इंकशाफ कब होता है कि एक फेसबुक पर के साथ इनकी तस्वीरें जो हैं वो शेयर होती हैं और वहाँ से फिर इनका शनाख्त होती है और फिर पुलिस जो है इनको हिरासत में लेती है। अफसरान फिर पूछते हैं इनसे कि इनका जो वाक़या हुआ था 14 अगस्त को, जो उनको ये होता है पुलिस अफसरान को कहीं कहीं इस सारी जो इन्होंने अपना एग्जीक्यूट किया है, पुलिस वालों की शहादत हुई है, इसमें इन पुलिस एहलकारों का कोई किरदार तो नहीं है। इस वजह से उनको हिरासत में लिया था और जब हिरासत में लिया तो फिर चीज़ें और खुलना शुरू हो गई और पता लगना शुरू हुआ कि ये कहाँ कहाँ उनको सपोर्ट किया करते थे और कहाँ कहाँ उसके साथी जो भी उसके साथ वारदातें करते थे, जहाँ जहाँ वो पकड़े गए, कहाँ कहाँ इन्होंने उनकी पैरवी की, किस किस पुलिस अफसर को पैसे दिलवाए। इस हवाले से तमाम तर तफ्तीश जो है वो इनके हवाले से हो रही है। जिस थाने में पकड़ा जाता था बट उस थाने के एसएचओ को नहीं पता होता था कि इसका रिकॉर्ड क्या है, ये किसका भाई है, और इसका भाई जो है वो माजी में अगर बात करें तो वो भी पुलिस मुकाबले में मारा गया था। देखें, किसी ऐसी छोटी सी वारदात में जब बंदा पकड़ा जाता है ना, और फिर वहाँ पर जिस थानेदार ने किसी ने उसको पकड़ा है तो वो उससे जब बैठ वो शेयर करेगा ना कि जी ਤੁਹਾਡੇ पेटी भाई मेरे तलक वाले ने, मेरे जानने वाले ने, भाई ने मेरे, तुसी उन्होंने पूछ लो, वो बस गलती हो गई। वो इस किस्म की गुफ्तगू जब होती है ना, तो अब ला मोहल्ला हमारा करप्शन का सिस्टम निज़ाम जो है ना, वो इतना बुरा निज़ाम है कि जहाँ किसी को नज़र आ रहा हो कि यार चलो अब ये बंदा खुद मुझे ऑफ़र दे रहा है या मुझे इसमें से कुछ मिल सकता है, वो उस केस को हल करने की बजाय, उसकी तफ्तीश के बजाय फिर वो दूसरे मकासद जो है ना उनके हसूल के लिए फिर वो उन लोगों को भी कॉल करके बुलवा लेते हैं, फिर बैठ के मामला सेटल डाउन हो जाते हैं। टारगेट किलर रेहान भट्ट, उसका वालिद फयाज भट्ट, ये पुलिस मुकाबले में मारे गए। तीसरा साथी फरार हुआ था वहाँ से, क्या उसका पता चल सका कि वो कहाँ पर है? कोई टीमें तश्कील दी गई थी उसकी गिरफ्तारी के लिए, सुनने में आ रहा था। बाग के इलाके का रिहायशी है, वो आज़ाद कश्मीर बाग का रिहायशी है। पिछले काफ़ी अरसे से जो है ना इनके साथ राब्ते में था, बल्कि इनके फयाज भट्ट के और रेहान भट्ट के घर आकर रहा भी करता था वो। और रेहान भट्ट के मुतल्लिक मैं आपको बताऊं कि इसका भाई जो फैज़ान भट्ट मारा था ना पुलिस ने इनकाउंटर में, सीटीडी वालों ने, अब उसका इल्ज़ाम था आशिक अदील सब इंस्पेक्टर पे कि उसके मुतल्लिक इंफॉर्मेशन जो थी सारी वो आशिक अदील ने सीटीडी को दी थी, जिसकी वजह से आशिक को जो है वो शहीद किया गया। अच्छा, अब कुछ पुलिस अफसरान का कुछ कहना है जो इस वक्त तफ्तीश कर रहे हैं ना इन केसेस की, उनका ये कहना है कि तफ्तीश के दौरान जो चीज़ें सामने आ रही हैं ना, उनके मुताबिक आशिक और असद जो थे ना, वो फैज़ान भट्ट के मारे जाने के बाद और फिर रेहान भट्ट के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करवाई थी आशिक ने थाना शफीकाबाद में 2024 में, उसके बाद मुस्तकिल तौर पर फयाज भट्ट जो मारा गया, रेहान भट्ट का वालिद, वो और आशिक अदील जो है वो राब्ते में थे। आशिक अदील इनके घर आया जाया भी करते थे और जो तफ्तीश में चीज़ें सामने आई है कि उनके घर जाना, बैठना, खाना पीना, ये चीज़ें सारी चला करती थी उनकी वहाँ पर, वो ये सारी चीज़ें वहाँ पर कर रहे थे। और फिर एक मुबैना तौर पर यह भी बात सामने आ रही है कि
फयाज भट्ट ने मुतअद्दद मरतबा आशिक अदील और उनको पैसे वैसे भी दिए हैं, और वो आशिक अदील वगैरह जो थे वो उनको ब्लैकमेल इसी चीज़ पे किया करते थे कि इसको रेहान को पेश करो, नहीं तो तुम लोग जो है इसी तरह अजाब में मुब्तला और रहोगे। इसी दौरान वो इनसे मुबैना तौर पर पैसे लेते रहे। पैसे मुबैना तौर पर ये चीज़ें तफ्तीश में सामने आ रही हैं, लेकिन अभी कोई पुलिस अफसर इनको ऑन नहीं कर रहा इन चीज़ों को, लेकिन ये चीज़ें सामने आ रही हैं। जब इसकी तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी और इसको कंक्लूड करेंगे तो फिर सारी चीज़ें सामने आएंगी कि आया कि ये जो चीज़ें सुनी जा रही हैं इनमें कितनी सदाकत है, ये चीज़ें ठीक हैं या नहीं है, ये तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही पता लगेगा। अच्छा, ये भी बताएं कि टारगेट किलर रेहान भट्ट की बहन को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। कोई बात सामने आ सकी, कुछ उससे मालूम हो सका कि कब से प्लानिंग हो रही थी, कौन आता था, कौन जाता था? अच्छा फराज, इसमें 13 अगस्त की रात को जो ये वाक़यात हुए थे ना, पुलिस एहलकारों की शहादत हुई है। अब इसमें मेन मुलज़म तो वो तारिक है, ठीक है। अब तारिक उसकी गिरफ्तारी के लिए जो कोशिशें की पुलिस ने, अब उसमें जब पता लगा कि जो इनकी बहन वो मदरसे में वहाँ पर पढ़ती है, फिर उसको हिरासत में लिया गया। तफ्तीश हो रही है, वो तफ्तीश इस बात पर हो रही है कि तारिक या उसके बाकी लोगों के साथ कोई राब्ता या के मुतल्लिक़ कुछ जानती है कि जो ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन है उसका भी फ्रांसिक किया जा रहा है, उसका कॉल डाटा जो है वो निकलवाया गया है सारा, और कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से कोई ऐसा हमें सुराग मिल जाए कि हम तारिक तक पहुंच सके। इसके अलावा जो पुलिस वाले पकड़े हैं, उन्होंने जमशेद और वो एक कांस्टेबल है उनको गिरफ़्तार किया है। उनके मोबाइल फ़ोन जो है उनका भी फ्रांसिक करवाया जा रहा है, और वो देखा जा रहा है कि उन्होंने रेहान भट्ट के साथ माजी में उनके किस तरह के रवाबत थे, उनकी चैटिंग क्या थी, व्हाट्सएप पे क्या वो गुफ्तगू किया करते थे। और क्योंकि डाटा डिलीट कर देते हैं ना मोस्टली, इस किस्म का जब वाक़या हो तो फौरी तौर पर डिलीट, और इन्होंने किया भी है। जब उनको पता लगा रेहान भट्ट ने ये काम कर दिया और वो पुलिस मुकाबले में मारे गए, तो उनके पास जो मोबाइल में डाटा था वो उन्होंने डिलीट किया। अब उसको रिकवर करवाने के लिए फ्रांसिक करवाया जा रहा है। अब उसमें देखा जाएगा कि इनके रवाबत किस हद तक थे, और आया इन पुलिस वालों ने, उनकी बहन मारूफ ने या और कोई किसी ने उनको फैसिलिटेट किया हो सारे इस मामले में। तो इस हवाले से तफ्तीश जो है वो जारी है अभी तक। जो तीसरे साथी का नाम सामने आया था तारिक का, ये कब तक पकड़ा जाएगा, कोई मालूम हो सका है? कितनी टीमें तश्कील दी हुई हैं? देखें फराज, इसकी गिरफ्तारी के लिए बाग आज़ाद कश्मीर भी टीमें गईं, बल्कि अभी भी वहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं पुलिस के जो इसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। उसका एक भाई है यहाँ पर बदामी बाग में तंदूर पर काम किया करता था, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लेकिन इसका तारक का काबू आना जो है ना वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये तारक जो है ना ये अफ़गानिस्तान से ट्रेंड याफ्ता है, वहाँ पर इसने तरबियत ली है, TTP का ख़ास है, और इन लोगों के साथ अटैच इसलिए हुआ था कि उन्होंने ही जो पुलिस वालों की शहादत हुई है ना उसके लिए इन लोगों को तैयार किया, फंडिंग की, असला प्रोवाइड किया। ये सारी चीज़ें वो बज़रिया तारक जो है ना वो इन लोगों के पास आई, और इन लोगों को कहते हैं ना को ब्रेन वॉश करना कि यार ठीक है फैज़ान भट्ट को इन्होंने मारा, उन्होंने बेगुनाह मारा, जो उनको ब्रेन वॉशिंग के लिए बातें करते हैं। और उसी डगर पे चलते हुए जो फैज़ान भट्ट से काम लिया गया था कि वो पुलिस वालों की टारगेट किलिंग किया करता था, इनसे भी उन्होंने वही काम लिया बज़रिया तारक। और तारक अपना काम करवाने के बाद यहाँ से जब ये कामयाब हो गए, 3 पुलिस वालों को उन्होंने मार डाला, 3 को ज़ख्मी कर दिया। उसके बाद इनके साथ जब वो फ़रार होते हैं तो काला शाह काकू जब पहुँचते हैं वो LWMC की गाड़ी पर, वहाँ से तारक उनसे अलहदा हो जाता है और ये चले जाते हैं दूसरे इलाके में वो। और ये देखो कि वहाँ पर जहाँ पर ये फ़रार हुए हैं या जिस जगह मारे गए हैं उसके करीब ही एक मदरसा है, जहाँ पर इसकी रेहान भट्ट की बहन जो है वो मदरसे में पढ़ा करती थी, बच्ची का नाम है। और पुलिस वालों को उस चीज़ का पता था उस मदरसे में पढ़ती है। किस वजह से पता था कि फैज़ान भट्ट के पुलिस एनकाउंटर के बाद पुलिस ने फिर सारी इंफॉर्मेशन इस ख़ानदान के मुतल्लिक़ ली हुई थी, और पुलिस को 100% था कि ये वहाँ पर उस मदरसे में जाएंगे, और ये वहाँ गए भी। और फिर वहाँ से निकल कर जो सारा इनके पुलिस इनकाउंटर का प्लान हुआ सारा आपके सामने है किस तरह से भी हुआ है।